Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion and reason. Direction in the following questions. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion. In sympotransport, both molecules cross the membrane at the same time in opposite direction. Reason. In uniport transport, only one molecule moves across the membrane. Assertion statement में हमें कहा गया कि जो sympot transport होता है इसमें दो molecules move करते हैं across a membrane at same time लेकिन in opposite direction. And second reason statement में कहा गया है कि uniport transport में सिर्फ एक ही molecule move करता है across ही membrane. तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की, यहां हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज अ मूवमेंट ऑफ substances along the concentration gradient, यानी कि from a region of higher concentration to a region of lower concentration with the help of carrier proteins. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ऐसी मूवमेंट जिसमें कि सब्सटेंसेस मूव करते हैं अक्रॉस ही मेम्ब्रेन एंड थ्रू कैरियर प्रोटीन्स. तो कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये चैनल्स फॉर्म करते हैं एंड हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस की मूवमेंट में. तो जब एक मेम्ब्रेन के थ्रू ओनली वन मॉलिक्यूल पास करता है तो इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट. तो यूनिपोर्ट में क्या होता है? सिर्फ वन मॉलिक्यूल पास करता है अक्रॉस मेम्ब्रेन और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं दैट अलाउ मूवमेंट. सम प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे अलाउ मूवमेंट या फिर दे अलाउ डिफ्यूजन only if two types of molecules pass through. यानी कि कुछ तरीके के ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो मूवमेंट को तभी परमिट करते हैं जब दो तरीके के मॉलिक्यूल्स पास करते हैं. अब अगर ये दो तरीके के मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट. और अगर ये मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटीपोर्ट. अगर हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के तरीके से देखें तो लेट्स अज्यूम ये एक सेल मेम्ब्रेन है. अगर दो मॉलिक्यूल्स ए एंड बी ये सेम डायरेक्शन में पास कर रहे हैं थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दीज आर द प्रोटीन्स. एंड ये क्या है? ये है हमारी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं सिम्पोर्ट मूवमेंट. और अगर दो मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, यानी कि ए मॉलिक्यूल पास कर रहा है इस डायरेक्शन में एंड बी पास कर रहा है इस डायरेक्शन में थ्रू अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं एंटीपोर्ट मूवमेंट. और अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल पास कर रहा है थ्रू अ मेम्ब्रेन प्रोटीन तो उसे हम बोलते हैं यूनिपोर्ट. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें तो हम क्या बोल रहे हैं? असर्शन स्टेटमेंट है हमारी रॉन्ग बिकॉज सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स तो क्रॉस करते हैं एक मेम्ब्रेन को लेकिन इन द सेम डायरेक्शन, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड जो हमारा रीजन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे. द फाइनल आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.